नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए उसका भाग 1 देखेंगे। कृति मतलब लेसन का नाम। क्या है? क्या निराश हुआ जाए। कर्ता मतलब लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेसन का साहित्य प्रकार है निबंध। अब हम लेखक परिचय देखते हैं। हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 और निधन सन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण रत्न प्राप्त हुआ है। आगे, हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि वो हैं निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। आगे, अब हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है, हमें निराश नहीं होना चाहिए अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। हजारी प्रसाद ने इस निबंध के द्वारा हमें बताया है कि जीवन में कभी भी कोई भी घटना हमारे साथ घटे तो भी हमें निराश होना नहीं है और हमेशा हमारे जीवन में आस्थावान बनना है। हमारी जो आशा है उसे क्या करनी है? दृढ़ रखनी है। उससे हमें निराश होना नहीं है। अब हम लेसन देखते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं कि हमेशा न्यूज़पेपर में देखा जाए तो क्या आते हैं कि ठगी मतलब भी चोरी, डकैती भी चोरी है, तस्करी का मतलब भी चोरी है। अलग अलग शब्द दिए गए हैं। भ्रष्टाचार हैं, ये सारे ही समाचार पत्र में समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मतलब आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ क्या है? आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना। तो पूरे देश में कुछ ऐसा ही वातावरण बन गया है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी बचे ही नहीं हैं।
हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नज़र से ही देखता जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, कि जो व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए उसमें उतने ही ज़्यादा दोष मतलब बुराइयां दिखाई जाती हैं। आगे, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कि लेखक को एक बार एक बड़े आदमी ने उनसे कहा कि इस समय जो सुखी कौन है, तो जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। कि लेखक कहते हैं कि आज अभी जो समय है उस समय में सुखी व्यक्ति कौन माना जाता है, जो कुछ नहीं कार्य करता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी वो कार्य करेगा तो लोग उसमें क्या करेंगे, बुराइयां देखेंगे, बुराइयां खोजेंगे और उसके सारे अच्छे गुण जो है वो भुला दिए जाएंगे और उसके जो दोष हैं उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। कि दोष किस में नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बुराइयां ही रहती है और यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। कि लोग एक दूसरे को बुराई की नज़र से ही देख रहे, इसीलिए सबके अंदर बुराइयां ही दिखाई दे रही है। उनके अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं दिख रहे हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि ये जो ऐसी ही स्थिति रही तो ये एक चिंताजनक बात हो सकती है, ऐसा लेखक का कहना है। आगे, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? कि लेखक क्या कहते हैं कि यही भारतवर्ष है कि जिसमें गांधी और तिलक मतलब लोकमान्य तिलक, उन्होंने जो भारत को साकार करने का सपना देखा था, तो ये भारतवर्ष यही है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। क्या कहा उन्होंने कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। किसी अतीत मतलब भूतकाल के गड्ढे में डूब गया है। गह्वर मतलब गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? क्या कहा उन्होंने कि आर्य और द्रविड़ जाति के जो लोग हैं, हिंदू और मुसलमान हैं, यूरोपीय और भारतीय, उन सारे लोगों के आदर्श की जो मिलन भूमि है, महामानव समुद्र है, क्या ये सब सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भारतवर्ष सूखा हो गया हो। नहीं, जो हमारे महान मनीषियों ने, महान विद्वानों ने, ज्ञानी पंडितों ने जो सपन देखे थे भारत को साकार करने के, वो भारत अभी भी उसका सपना जो है वो अधूरा नहीं रह सकता। आगे, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। कि इस दिनों में देखा जाए तो भारत देश में ऐसा माहौल है कि ईमानदारी से जो मेहनत करके अपनी जीविका मतलब रोजगारी चलाने वाला जो व्यक्ति है वो निरीह हो गए। निरीह मतलब निर्दोष हैं और जो भोले भाले श्रमजीवी वो जो हैं वो इस
परिस्थिति में क्या होते जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का, झूठ मतलब धोखेबाज, फरेब धोखेबाज का जो रोजगार है वो क्या होता जा रहा है, फल फूल रहा है, मतलब उसका ही विकास होता जा रहा है। आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता है, सब जगह झूठ और धोखा ही चलता है। आगे, ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि ईमानदारी को क्या माना गया है कि मूर्खता मानी गई है, कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो मूर्ख व्यक्ति है, ऐसा मानते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिस्से पड़ी है, कि सच्चाई किसके अंदर है, तो जो डरपोक है, भीरू मतलब डरपोक है और बेबस है, बेसहारा है, ऐसे लोगों के हिस्से में शायद सच्चाई पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, कि लोग जो है वो ऐसे सच्चाई के मार्ग पे कम चलते हैं और आजकल झूठ और फरेब से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों का जो आस्था मतलब उनका जो विश्वास है, वो महान मूल्यों के बारे में जो आस्था है वो उनकी हिलने लगी है, डगमगाने लगी है। आगे, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। और नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं और इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है, और पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। कि यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि जो मनुष्य निर्मित त्रुटियाँ हैं, मनुष्य निर्मित जो त्रुटियां हैं उसे क्या किया जाएगा कि मनुष्य की बुद्धि के परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और सामाजिक विधि निषेधों जो बनाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि पहले के समाज के जो रीति रिवाज है वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन कई कई जगहों पर आज भी वो पुरानी मान्यता ही लागू होती हैं और उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। कि समाज के लोग जो हैं वो उनके वो जो नीति नियम है उनमें उन्हें अच्छा वो नियम न लगे तो वो अपने हिसाब से समाज के लोग क्या कर लेते हैं, बदल देते हैं। और नियम कानून भी वैसा ही है कि देश में हर बार नियम और कानून बदलते रहते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होता, मतलब एक ही नियम से सबको उसमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित मतलब ऊपर की जो सपाटी है उसको मथना, और पहले भी हुआ है आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कि हमें ये जो कायदे कानून जो बदलते रहते हैं, समाज के रीति रिवाज जो बदलते रहते हैं, वो तो एक क्या है, कार्य बन गया है, तो वो ऐसा तो होता ही रहेगा, लेकिन उस नियम और कानून को बदलने से हमें हताश होना नहीं है। आगे, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कि भारतवर्ष ने जो भौतिक वस्तु है, भौतिक मतलब पंच महाभूत संबंधी जो स्थूल वस्तुएं हैं, जो जड़ है, भूत प्रेत है, उस संबंधी जो विद्याएं हैं उसके बारे में जो संग्रह है उसको बहुत महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कि ये जो उनकी दृष्टि से मनुष्य के अंदर जो आंतरिक तत्व उनके हृदय में स्थिर भाव से जो बैठा है वो ही उनके लिए क्या है, चरम और परम, मतलब उसके लिए वो ही एक अच्छा है। कि वो लोग जो ज़्यादातर लोग उसे
वो भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कि लोभ, मोह जो है, जो क्रोध है, ये सब विकार जो है वो सब तो मनुष्य, हर एक मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप में रहते ही हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। कि ये जो लोभ, मोह, काम, क्रोध जो है वो मनुष्य के स्वाभाविक रूप में है, लेकिन उसे ही प्रधान शक्ति मान लेना, मतलब उसे ही मुख्य शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पे छोड़ देना, ये एक बहुत निकृष्ट, मतलब बहुत एक नीचा, निकृष्ट मतलब क्या है कि बहुत उसकी सोच जो है वो बहुत नीची है, उसका आचरण जो है वो बहुत नीचा माना जाता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या कहा लेखक ने यहाँ पर कि जो उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा जो है वो नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और जो गुमराह है, गुमराह मतलब रास्ता भुला हुआ, उसे ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय की भी उपेक्षा हम नहीं करते हैं। आगे हुआ यह है कि देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कि आज की स्थिति ऐसी है कि देश के जो कोटि कोटि दरिद्र जन, करोड़ों लोग जो हैं, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए, उनकी खराब अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे ही कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। कि ये जो वाणिज्य व्यवस्था है, वाणिज्य मतलब व्यापार, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो स्थिति है वो अधिक उन्नत और सुचारू मतलब अच्छी तरह से बनाने का लक्ष्य सबके अंदर प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को इस कार्य में जुड़ना है तो उन लोगों का मन जो है वो हर समय पवित्र रहे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि खुद की जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमें लोगों के लिए वो कार्य करना है, लेकिन वो उनका लक्ष्य भूलकर खुद की सुख सुविधा के बारे में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि जो कार्य उन्हें दिया गया उससे उन्हें कितना लाभ हो सकता है, वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। आगे, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं और लक्ष्य की बात भूल गई। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया है। कि लोग जो है वो अपने लक्ष्य की बात भूल गए हैं, उनके आदर्शों को उन्होंने मजाक बना दिया है और जो संयम है उसको अपनी दक्यानुसी मतलब पुराने ख्याल वाले, दक्यानुसी का अर्थ है पुराने ख्याल वाले, उनमें मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है।
कि ये ऐसा नहीं है कि देश के हर एक व्यक्ति खराब है, लेकिन थोड़े बहुत व्यक्ति जो खराब उनकी दृष्टि है, उनकी विचार है, उसकी वजह से ये क्या होता जा रहा है, हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ऐसा करने से जो भारतवर्ष के पुराने विचार है, वो पुराने विचार अधिक स्पष्ट होने लगे हैं। आगे, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष जो है वो हमेशा कानून को क्या मानता है, अपना धर्म मानता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आज स्थिति बदल गई है कि आज एकाएक कानून को क्या माना गया, कानून और धर्म के बीच में अंतर माना गया है, तफावत माना गया है। और धर्म को क्या मानते हैं लोग कि धोखा नहीं दे सकते, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण है कि लोग धर्मभीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कि लोग जो हैं वो क्या होते गए हैं, धर्मभीरु, मतलब धर्म से डरने वाले हैं, लेकिन कानून की त्रुटियां मतलब भूल जो है, त्रुटियों का अर्थ है भूल, कि वे कानून की भूलों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। समझ में आया बच्चों? अब हम इसके आधार पे थोड़े बहुत जो प्रश्न है वो देखते हैं, और जो आगे का थोड़ा लेसन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो प्रश्न हैं वो आपके नोटबुक में आपको लिखने हैं। प्रश्न 1 जो है वो एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं। तो उसका जवाब क्या आएगा कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, जो हमने पहले ही पैराग्राफ में लेसन के देखा है। कि उस प्रश्न का आंसर क्या आएगा कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आगे सेकंड प्रश्न है, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। तो देश का वातावरण आज कैसा बन गया है, तो देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। देश का वातावरण कैसा बन गया है बच्चों कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। आगे, मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं। तो मनुष्य के मन में कौन से विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे उनके मन में विकार हैं। आगे, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, जो हमने अभी लास्ट पैराग्राफ में देखा है कि भारतवर्ष जो है वो कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आगे 2-3 वाक्य में प्रश्न है। पहला प्रश्न, लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले जो श्रमजीवी हैं वो पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसीलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। सेकेंड प्रश्न, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते।
तो लेखक कहते हैं कि आजकल जो ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेखक हताश हो जाना उचित नहीं मानते। आगे, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं और इनका यही लक्ष्य है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारे क्षेत्र में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। आगे, ये जो है वो 5 वाक्य वाले प्रश्न हैं। उसमें पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो उसमें बच्चों जवाब क्या आएगा कि हमारे देश के जो अखबार हैं उसमें चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया और लोग हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं और सब अपने अपने स्वार्थों में लिप्त हैं और देश के हित की बातें बहुत कम हो रही हैं और देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। सेकंड प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? तो उसका जवाब आएगा बच्चों कि भारतवर्ष एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ आई और यही बस गई हैं। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए हैं और यहीं के आकर रह गए। इस प्रकार भारत आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है और भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ धुल मिल गई हैं और भारतीय समाज में विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।